गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आप सभी का फिर से क्लास में कॉमर्स क्लासेस विथ अमरिंदर पांडे में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनेंशियल अकाउंट जो अब मेरा फिनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट जिसको कहते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट का जो पार्ट स्टार्ट होगा हम लोगों का फाइनल अकाउंट या आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है पार्ट 4 यानी जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया, पिछले 3 वीडियो बनाए थे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से जान लेना होगा कि किस तरह से सवाल को बनाया जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने सारा मैटर्स को डिस्कस कर दिया था कि किस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की कैसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, सारे चीज़ों के बारे में हमने बता दिया था। सो इजीली आप लोग को क्लियरेंस हो गया होगा और सवाल आप लोग इजी देखिएगा और फट से बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाना है। हमारा जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट, उसको कैसे बनाते हैं। मतलब हमने जो बताया था कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ता है। एक नंबर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें बनाना पड़ता है एक लॉस अकाउंट एंड हमें बनाना पड़ता है दूसरा नंबर बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। और ये हम बनाएंगे कहाँ से, ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ से बनाएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट को पिछले वीडियोस में हमने बता दिया था कि कैसे बनाएंगे। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड फ्रॉम द एडजस्टमेंट वी मेक दिस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड फ्रॉम द एडजस्टमेंट। तो गिवन हम लोग को दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस गिवन जो पॉइंट्स है हम अच्छी तरह से जान लीजिए। दिया रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस और दूसरा दिया रहेगा आपका एडजस्टमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बनाना मतलब क्या, फाइनल अकाउंट बनाना। आपको सम्स में कह भी देगा कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट दिखाओ। तो ये दोनों जो है कहाँ से बनेगा, ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट से, जिसे हमने बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस से आइटम को किस तरह से किस अकाउंट में डालेंगे या कहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। इस सारे मैटर्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। और जो नहीं जानते हैं वो मेरे पिछले वीडियो के लिंक में जाके देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और आज मेरा जो है पार्ट 4 के बारे में, पार्ट 4 यानी चौथा वीडियो चल रहा है मेरा फाइनल अकाउंट पे। तो इसके इस तीनों जो वीडियो है, तीनों वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, अच्छा तरह से वहाँ पे क्लियरेंस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को स्टडी करेंगे, एडजस्टमेंट को स्टडी करेंगे और उसमें टिक आउट दे देंगे कि किसमें कौन सा ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ एडजस्टमेंट है, और उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग एक प्रॉब्लम लिए हैं जो आपका WBHS यानी वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी में आपका 2013 के एग्ज़ाम में पूछा था। 2013 के एग्ज़ाम में ये सम्स पूछा था, जो आपके बुक में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 11 के बच्चे जो है आपका वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग अपना देख लीजिएगा। उसमें आपका 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो
हमारा प्रॉब्लम है 2013 वाला। और इस प्रॉब्लम के साथ आपका जो एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और आप लोग इसके बाद जो सम्स है उसको अच्छी तरह से आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और आप लोग बना भी पाइएगा, और क्लियरेंस आपका जितना ज़्यादा होगा उतना और ही अच्छा रहेगा। तो 2013 वाला हम लोग प्रॉब्लम आप लोगों को बताएंगे, और वहाँ पे आपको डिस्कस जो भी मैटर्स है, यदि आपको कुछ पूछना भी है उस तरह के प्रॉब्लम से, या किसी भी तरह का जो ट्रायल ये क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट से कोई भी और सम्स, यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्स पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये इस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाइए। तो यदि मैं इस प्रॉब्लम को बनाता हूँ 2013 का जो सम्स पूछा गया है, इसको मैं बना दूंगा, तो ये मेरा फाइनल अकाउंट पूरा सेक्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। और आगे हम लोग अगले चैप्टर्स जो है आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला एक चैप्टर है, सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है, जो आप लोग को काफ़ी एग्ज़ाम में आता रहता है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में मैंने जो कहा कि जो प्रॉब्लम है, जो आपकी और समस्याएं आती है या प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी में पूछे जाने वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी के 2013 में पूछे जाने वाला जो सम्स है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको पहले रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स गो। कितना इजी होता है जब सम्स को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं अच्छी तरह से और उसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रीड आउट करने के पहले अपना जो पेज है, कॉपी का जो पेज है, उस पेज को पेज में फॉर्मेट पहले अंकित कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया है। ये मेरा मतलब 2 भाग, मतलब आपका पेज का 2 साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पेज का 2 भाग है आपका, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो पेज का 2 भागों में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सवाल बनाना। इस दो पेज का दोनों भाग से हम लोग फॉर्मेट पहले अंकित कर लेंगे या बना लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी पेज का जो पेज ऐसे खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, पेज का 2 भाग रहेगा। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का पेज में आप लोग बनाइएगा ट्रेडिंग, पहले इन द बुक ऑफ HS 2013, इन द बुक ऑफ क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ACCOUNT। और इस साइड में क्रेडिट आप लिखते हैं, इस साइड में आप लोग डेबिट लिखते हैं। इधर पार्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीस particulars amount रुपीस। ओके, ये एक फॉर्मेट हो गया आपका लेफ्ट हैंड पेज का। लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड से इस तरह का फॉर्मेट बनाइएगा, इन द बुक ऑफ जो दिया रहेगा। और हम लोग बना क्या रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद लिखिएगा फॉर द ईयर इंडेड, कब का बना रहे हैं, डेट वो दे देगा, उस डेट के अनुसार बनाइएगा। और राइट हैंड साइड से जो हम लोग बनाएंगे वही इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा, राइट हैंड साइड का पेज का। और उस पेज में हम लोग
पूरा पेज यूज़ नहीं करेंगे, पेज का मोर देन 75% ही हम लोग पेज का यूज़ करेंगे। और इसमें मेरा क्या रहेगा, इसमें हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट। इसमें स्टार्ट क्या होगा, एसेट्स अमाउंट रुपीस, इधर लिखेंगे लाइबिलिटीज, LIVILITIES, लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, ठीक है। यहाँ ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक, बैलेंस शीट एज ऑन, कब बना रहे हैं बैलेंस शीट, ये डेट दिया रहेगा। ओके, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। सम्स को बनाने के पहले हम लोग फॉर्मेट दोनों पेज में बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब हम लोग स्टडी करते हैं सम्स के बारे में कि क्या सम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो हम बुक ले लेते हैं, आपका बुक का नाम है ग्रेडेड प्रॉब्लम ऑन अकाउंटेंसी, जो यहाँ पर पुराना बुक है, थोड़ा काफ़ी पुराना है, तो इसमें आपका 155 नंबर प्रॉब्लम है। और आपके बुक में भी मिलेगा 2013 जो नए वर्सन वाले जो लोग बुक लिए हैं, उसमें आपका WBHS का 2013 में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन खोजिएगा। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग रीड आउट करते हैं। यहाँ पे कहा है ट्रायल बैलेंस दिया है ऑफ ए बिजनेसमैन ऑफ मिस्टर रॉय, यानी हमें किसका अकाउंट बनाना है, इन द बुक ऑफ मिस्टर रॉय। किसका है, मिस्टर रॉय का। ओके, और कब बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2012। ओके, एंड डेबिट आपका ट्रायल बैलेंस दिया है और डेबिट क्रेडिट अमाउंट दे दिया है। कैपिटल आपका 4 लाख है क्रेडिट में, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। तो जो आइटम दिया हुआ है उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डेटर एंड क्रेडिटर, कैरेज इनवर्ड, परचेस एंड सेल, वेजेस एक्सेट्रा। अब एडजस्टमेंट में हम लोग जाएंगे। एडजस्टमेंट कैसे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, जो हम लोग जानते ही है, लोन के साथ है। लोन यहाँ पे हम लोग खोजिए, लोन फ्रॉम बी, यानी लोन फ्रॉम बी इसका एडजस्टमेंट है, तो लोन फ्रॉम बी में हम लोग टिक कर लेंगे और उसको स्टार लिखेंगे अलग से, यानी फर्स्ट कॉलम में। बट देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन क्या है, आपकी दीर्घकालीन पूंजी होती है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन मंथली या शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा, जबकि लोन आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। मतलब आपका कैपिटल रिजर्व, उसके नीचे आप लोन दीजिएगा, उसके नीचे हेडिंग होता है करेंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से अब गुड्स कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जो हम बताए थे एडजस्टमेंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी के साथ टिक कीजिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल फिक्स एसेट, जितने सारे फिक्स एसेट है उनके साथ एडजस्टमेंट करना है। और आपका बैड डेप्ट है आपका 8%, और डेटर के साथ जो बैड डेप्ट होता है लेस फ्रॉम डेटर, उसके साथ हमें 8% डेटर करना है। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। कैपिटल हम लोग जानते हैं कहाँ बैठाएंगे, लाइबिलिटी में, जो मैं बोला था। कैपिटल कितना है, 4 लाख, ठीक। तो बिल्डिंग कितना है, 1 लाख। बिल्डिंग क्या है, मेरा फिक्स एसेट है, तो बिल्डिंग को हम लोग फिक्स एसेट हेडिंग में लिख कर सकते हैं। कितना फिक्स एसेट है, 1 लाख। बिल्डिंग हो गया मेरा 1 लाख। 2 लाख है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन है उसमें। ओके, तो डेप्रिसिएशन होने के कारण प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा सा हम लोग नीचे करके लिखेंगे। और अमाउंट जो तो फर्स्ट कॉलम में दिए हैं, तो थोड़ा सा नीचे दूसरा आइटम आता है, प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 2 लाख। उसके बाद है आपका फर्नीचर एंड फिक्सर 50,000। फर्नीचर दिया है मेरा 50,000। फर्नीचर एंड फिक्सर 50,000। रजनीश, समझ में आ रहा है? समझ आप लोग अच्छी तरह से? हाँ, तो हम लोग क्या लिखे? फर्नीचर एंड फिक्सर कितना दिया है? 50,000। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, जो हम लोग क्या जानते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल जो बनाएंगे 25%, यानी ये पेज का 25% आपका ट्रेडिंग बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक बोल के हम लोग ओपनिंग स्टॉक के साथ पढ़ लिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम लोग कहाँ बैठा देंगे? सेकेंड कॉलम में। ओके, नेक्स्ट मेरा है स्टॉक इन ट्रेड के बाद डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर क्या है? मेरा करेंट एसेट है, जो हम लोग बताए थे कि पर्सनल अकाउंट का जो डेटर आएगा उसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे? करेंट एसेट में। और क्रेडिटर यदि आता है तो उसको हम लोग करेंट लायबिलिटी में बैठाएंगे, जो हम बोल दिए थे। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट फॉर्म जो है आपका लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है। तो आपका डेटर क्या हो जाएगा? करेंट एसेट, मतलब हम लोग यहाँ से करेंट एसेट बैठाते हैं। डेटर हेडिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेटर है आपका 50,000। तो डेटर के साथ हम लोगों ने 8% का प्रोविजन देखा था। ओके, और क्रेडिटर मेरा कितना है? क्रेडिटर है मेरा 22,000, जबकि उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में बैठा दिए। ठीक, जिसके साथ एडजस्टमेंट रहेगा उसको फर्स्ट कॉलम में बैठाएंगे, और जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट हम लोग सेकेंड कॉलम में इनपुट कर देते हैं या सेकेंड कॉलम में बैठा देते हैं। तो डेटर क्रेडिटर तक समझ में आया। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेस। कैरेज ऑन परचेस क्या हुआ मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब हम लोग कहाँ बैठाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखिए टू कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड। कितना दिया है? कैरेज इनवर्ड दिया है आपका 3,000। कितना दिया है? 3,000। उसके बाद है परचेस और सेल्स। पर सेल्स मेरा क्या है? सेल्स मेरा क्या है? डायरेक्ट इनकम। ओके, सेल्स मेरा डायरेक्ट इनकम है, सो क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। और परचेस क्या है मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो डेबिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अर्थात बाय सेल्स अकाउंट एंड बाय टू सेल्स अकाउंट कितना दिया है? क्रेडिट अमाउंट जो है वो सेल्स का है 2,10,000। 2,10,000। अच्छा, सेल्स अमाउंट बैठाने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेल्स के साथ यदि ट्रायल बैलेंस में रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, तो उसको पहले देख लेंगे। देखिए, तो सम्स में रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न है। ओके, तो हम लोग सेल्स को फर्स्ट कॉलम में बैठाते हैं 2,10,000। और परचेस को भी हम लोग टू परचेस बोल के फर्स्ट कॉलम में ही दिखाएंगे। टू परचेस बोल के आपका कितना है? 1,50,000। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाता है वेजेस। वेजेस मेरा क्या है? रजनीश बताओ, वेजेस डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, तो हम लोग वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में बैठा देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस है, सो वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण वो कहाँ बैठ जाता है? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैठा दो टू वेजेस बोलकर, टू वेजेस।
अब वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है या नहीं है, एक बार सरसरी नज़र में देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में नहीं है, अर्थात ये सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है। तो वेजेस है मेरा 24,000, सो सीधे डायरेक्ट कलम सेकेंड कलम में बैठ गया। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, अर्थात ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस कर देते हैं। ड्राइंग कितना दिया है, 8,000। 8,000 को हम लोग कैपिटल से लेस करेंगे ड्राइंग बोल के। अभी भी कैपिटल को हम लोग सेकेंड कलम में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि जब तक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इससे एडलेस ना हो जाए तब तक हम लोग ऐसा करते हैं। अर्थात 4 लाख में से 8,000 गया तो 3,92,000 मेरा आया कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है जो आपका कमीशन पेड एंड रिसीव। कमीशन पे भी दिया है और कमीशन रिसीव भी दिया है। तो कमीशन क्या है, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कमीशन पेड डेबिट हो जाए, डेबिट दिया है मतलब एक्सपेंसेस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन रिसीव दिया है मतलब इनकम हुआ, मतलब इनडायरेक्ट इनकम हुआ। सो हम लोग इसको कहाँ पे शो करेंगे, पीएल के डेबिट एंड क्रेडिट में। ओके, पीएल अर्थात मेरा पेज का समझिए 25% ये है। तो यहाँ से हम लोग टू कमीशन पेड, टू कमीशन अकाउंट, ठीक, कितना दिया है, 5,000। और इसी के साइड से यहाँ से लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव बोल के वर्ड लिखिएगा, ठीक है। रिसीव कितना दिया है आपका, 17,000। और इसके साथ जो तो एडजस्टमेंट नहीं है बोल के हम डायरेक्ट सेकेंड कलम में बैठा दिए। अब देखिए बैड डेट दिया है, तो बैड डेट हम लोग जानते ही हैं कि आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टू बैड डेट कितना बैड डेट है, बैड डेट है 2,000। सेकेंड कलम में डायरेक्ट बैठा दो, क्योंकि एक्स्ट्रा बैड डेट नहीं है इधर। ओके, नेक्स्ट है रेंट मेरा क्या है, रेंट मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो टू रेंट बैठ जाएगा, गुड, टू रेंट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। रेंट अकाउंट कितना, रेंट कितना दिया है, बैड डेट 2,000, रेंट दिया है 12,000। सो 12,000 बैठा दिए। उसके बाद सैलरी दिया है, सैलरी अच्छी बात है। तो बताओ सैलरी कहाँ बैठेगा, पीएल के डेबिट साइड में। सैलरीज अकाउंट जो तो एडजस्टमेंट है इसके साथ, तो फर्स्ट कलम में अमाउंट बैठा देंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, एक्सपेंस है ना इनकम है, एक्सपेंस है, अर्थात सेल से लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। जो मेरा अमाउंट अब डेबिट में जो दिया है उसको हम लोग सेल्स रिटर्न समझेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस है। और हम लोग जानते ही हैं नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस होता है, मतलब डेबिट होता है। तो इसमें जो डेबिट दिया है अमाउंट 8,000 मेरा हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ओके, तो 2,10,000 में से 8,000 गया, कितना आ जाएगा, 2,02,000। ओके, नेक्स्ट आ जाओ परचेस रिटर्न से पहलेस कर दो रिटर्न, परचेस रिटर्न बोल के, परचेस रिटर्न कितना दिया है, 6,000। 1,50,000 में से 6 लाख गया, मतलब 1,44,000 मेरा परचेस हो गया। ओके, नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा क्या होता है, इनडायरेक्ट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा जगह छोड़कर टू इंश्योरेंस प्रीमियम बोल के लिखिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है आपका, 8,000। डायरेक्ट हम लोग सेकेंड कलम में बैठा देंगे 8,000। उसके बाद कैसेट बैंक, कैश इन हैंड। कैसेट बैंक और कैश इन हैंड मेरा क्या है, कैसेट बैंक एंड कैश इन हैंड रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट है मतलब एसेट साइड में बैठेगा। और ये क्या है मेरा, करेंट एसेट है। करेंट एसेट है क्योंकि कैश इन हैंड और कैसेट बैंक
पर आपका ईयरली ट्रांजेक्शन या रेगुलर ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है और इरेगुलर बेनिफिट आपको देता है। सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को हम लोग कहाँ बैठाएंगे? करेंट एसेट में, अर्थात डेटर के नीचे बैठा दो। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ओके, कितना दिया है जी? कैश इन हैंड दिया है 10,000, तो 10,000 हम लोग बैठा देंगे यहाँ पर। और कैश एट बैंक दिया है 28,000, कैश एट बैंक दिया है 28,000। ओके, और लोन फ्रॉम बी, क्रेडिटर के ठीक ऊपर लिखेंगे लोन फ्रॉम बी। कितना? बी किससे लोन लिए हो? 30,000। लाइबिलिटी है ना, लोन तो हमें पे करना है, सो लाइबिलिटी। और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओपनिंग प्रोविजन जब भी दिया रहे आप लोग को, ओपनिंग प्रोविजन ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में जब भी दिया रहे आप उसको क्या कीजिएगा? पीएल के क्रेडिट साइड में लिखिएगा, क्योंकि क्रेडिट में ही बैलेंस दिया रहता है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। जो अमाउंट है कितना? 3,000, तो 3,000 हम लोग बैठा दिए। अब हमारा हो गया ये ट्रायल बैलेंस पूरा सॉल्व कर लिए एक साथ। जो आइटम दिया है उसके अनुसार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके साथ एडजस्टमेंट, देखिए एडजस्टमेंट में पहला दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टॉक इन ट्रेड, आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों पे दिया है। तो हमने कहा था कि जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे दे दे तो हम लोग क्या देखेंगे? उसमें छोटा कौन सा है उसको ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2013 का जो समस्या प्रॉब्लम है उसमें कॉस्ट प्राइस 30,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000, तो 30,000 को ही लेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो कॉस्ट अब 30,000 को मान लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग एडजस्टमेंट में पहले ही एडजस्टमेंट में बताए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को आपका करेंट एसेट में प्लस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 30,000 मान लेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि 30 और 40 में 30,000 छोटा है ना। और इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के 30,000 हम लोग लिखेंगे। क्लियर? किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है। अब देखिए लोन वाज टेकन फ्रॉम बी 1/10/11, यानी 1/10/11 को लिया गया है और मेरा ईयर इन डेट है 31 मार्च 2012। तो 1/10 से लेके 31 मार्च तक कितना महीना होता है? 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी आपका 4, 2, 6 महीना हो रहा है, यानी 6 महीना इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट नीचे लिखोगे पेज का, बैलेंस शीट जिस पेज में बना रहे हो राइट हैंड साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम 1/10/11 टू 31 मार्च 2012। तो लोन अमाउंट कितना था आपका? लोन कितना लिए थे? 30,000। और इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 10%। हाँ 10%। और 10% जब लोन है तो टाइमिंग कितना हो रहा है? 6 मंथ यहाँ पे, तो 6/12 कर दो तो कितना हो रहा है? 3,000। 3,000 का आधा करोगे 1,500, अर्थात 1,500 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा है। देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को दिया हुआ नहीं था, सो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? मेरा आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर में, क्रेडिटर के नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और ब्रैकेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 1,500। और ये अमाउंट फिर हम लोग पीएल में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है,
इंटरेस्ट और लोन कितना आ गया मेरा 1500। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर दिया है लोन हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सामान जो है फायर से जला है और 12,000 आपको क्लेम मिला है। तो हमने इस एंट्री को भी बताया था कि सामान यदि जल जाता है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो सामान जला है पहले उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख दिए। और यहाँ कितना है 15,000 जो लॉस हुआ है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जला है। ओके, और तुमको क्लेम कितना मिला है 12,000। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है आपका इंश्योरेंस क्लेम हुआ, तो इंश्योरेंस क्लेम को हम लोग करेंट एसेट में दिखाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम बोल के। कितना हो रहा है इंश्योरेंस क्लेम 12,000। तो नेट लॉस कितना होगा बताओ जी अमन, कितना 15 में से 12 गया 3,000। ओके, तो 3,000 आप बैठा दो, 3,000 नेट लॉस आया। और यहाँ पे टू एबनॉर्मल लॉस बोल के लिखोगे, एबनॉर्मल लॉस बोल के आप लोग लिखिएगा 3,000। ठीक है, 3,000 हम लोग लिख लिए, तो मेरा तीसरा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। चौथा में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। तो करेंट लायबिलिटी में हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी को पहले बैठाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि मैंने इसका एडजस्टमेंट आप लोग को बोल दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने से रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ ऐड करेंगे और उसे हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर, आपका करेंट लायबिलिटी में। ठीक, तो यानी 6,000 था तो 6,000 बैठा दो, और रिलेटेड मतलब सैलरी है तो सैलरी के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के 6,000 यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब 10 और 6 16,000 का आइटम यहाँ बन गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे सारे फिक्स एसेट पर, अर्थात सारे फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं कितना 5% करके। तो मेरा फिक्स एसेट यहाँ बिल्डिंग है, प्लांट है एंड फर्नीचर है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन करो, डेप्रिसिएशन 5%, अर्थात 1 लाख का 5% कितना होगा 5,000, 1 लाख का 10% 10,000, तो 5% हो गया मेरा 5,000, यानी ये हो गया मेरा 95,000। और यहाँ डेप्रिसिएशन करो 5%, डेप्रिसिएशन 5%, यानी कितना हो जाएगा 2 लाख का 5% है, मतलब 20,000 का आधा 10,000, 2 लाख का 10% करेंगे तो 20,000 हुआ ना, तो उसका आधा मतलब 1,90,000 ये वाला आ गया। ठीक, तो और इधर लेस करो डेप्रिसिएशन 5%, तो कितना हो गया 50,000 का 5,000 का आधा 2,500 ना, तो ये हो गया मेरा 47,500। ठीक है, 47,500 मेरा हो गया। अब ये पूरा डेप्रिसिएशन जोड़ लो, 5,000 10,000 और 2,500, 10 5 15 2 17,500। अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन बोल के, क्या बोल के लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे कितना, टोटल अमाउंट दे देंगे। यहाँ वर्किंग नोट यदि तुम लोग बनाना चाहोगे तो वर्किंग नोट बनाओगे, नहीं तो आपका 10 5 15 और 2 17,500 आ रहा है ना, 17,500 लिख दोगे। ठीक, अब हम लोग का एक प्रोविजन है आपका कितना 8% ऑन डेटर है, डेटर कितना था 50,000, 50,000 का 8% कितना होगा 50,000 का 8% यहाँ लिख दो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट,
आपका 8% है ना, तो 4000 यहाँ बैठा देंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग सारा वर्किंग भी हो गया और यहाँ डेटर को हम लोग डेटर से भी यहाँ घटा देंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डे बोल के, प्रोविज़न फॉर बैड डे बोल के, प्रोविज़न फॉर क्या बोल के, बैड डे बोल के बैठा देंगे। कितना? 4000, अर्थात ये लेस हो के आया 46,000। ठीक है, अब हो गया सारा मैटर। अब इसको क्लोज करो। यहाँ जो है पहले हम लोग ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। ओके, ट्रेडिंग को क्लोज किए, देखो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किए। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट देखिए बड़ा बड़ा अमाउंट है, सो क्रेडिट में ऐड कर दो 2 लाख 2,02,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, यानी 2,45,000, 45 और 2 47,000, यही ना 2,47,000। ओके, ये पकड़िए और इसका आंसर देख के बताइएगा मनीष। तो 2,47,000 आ गया। अब यहाँ पे जो दिया है इसका बैलेंस हम लोग किए, अब इससे लेस करेंगे 2,47,000 से 20,000, 20 3 23 और 1,44,000 और 1,44,000 और 24 हो गया 68,000, 68 और इधर हो जाएगा आपका 23। कितना हो रहा है देखिए तो, हाँ, और मतलब आंसर कितना आ रहा है इधर मेरा 2 ग्रॉस प्रॉफिट बोल के आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट CD हो गया, यानी बैलेंस ट्रांसफर होगा, कैरीड फॉरवर्ड। अब इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसमें? PL अकाउंट में। किसमें करेंगे? PL अकाउंट में। तो कितना हो रहा है देखो, 2,47,000 से माइनस करो 20,000, माइनस करो 3,000, टोटल 56 आ रहा है ना, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया मेरा 56,000। आया है? आंसर दिया है ना। अब यहाँ पर इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, यानी ये CD था, क्लोजिंग डेट को निकाले थे। अब ये मेरा क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड हुआ, तो इसको लाए 56,000। अब देखिए इसमें हमें ऐड करना है कितना? 56 प्लस 17 प्लस 3, 20 और 4, 20 और 3 कितना हो गया? 76,000। टोटल हो गया मेरा 76,000। 76,000 से अब इधर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करो तो 76,000 से माइनस कीजिए 5,000, माइनस कीजिए 2,000, माइनस कीजिए 12,000, माइनस कीजिए 16,000, माइनस कीजिए 8,000, माइनस कीजिए 1,500, माइनस कीजिए 3,000, 3,000 और माइनस कीजिए 17,500, 17,500 और माइनस कीजिए 4,000, 4,000। ठीक, तो ये मेरा हो गया 2 नेट प्रॉफिट। 2 नेट प्रॉफिट कितना आया? 7,000, ओनली 7,000। देखिए आंसर आया है। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखिए एकदम स्टडी करके पूरा पुटअप कर दिए। पुटअप करने के बाद जो है हम लोग बैलेंस करते जाएंगे, आंसर फटाफट करके निकलते जाएगा। ओके, बहुत इजीली इसमें बैलेंस शीट जो बनाना है ना, काफ़ी जस्ट हम वीडियो बना रहे हैं बोल के इतना समय लग रहा है, नहीं तो कॉपी कलम होता तो हम आपको आधा घंटा में बना देते। आपका टाइमिंग जो 3 आवर्स का जो पेपर होता है उसमें आप कम से कम आधा घंटा ही फाइनल अकाउंट पे दीजिएगा, जिससे कि अदर्स जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाइएगा इजी वे से। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया है।
नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया है नेट प्रॉफिट 7,000। अब ऐड कर दो तो ये हो गया 3,99,000, 3,99,000 प्लस कीजिए 3,99,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 1,500, 3,99,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 1,500 1,500 प्लस 6,000 6,000 कितना 4,58,500 हो गया। और इससे ये सब माइनस कीजिए, माइनस कीजिए आपका 95,000 माइनस कीजिए 190,000 यानी 1,90,000, 1,90,000 के बाद माइनस कीजिए 47,500 यानी 47,500 माइनस किए। उसके बाद माइनस कीजिए आपका 46,000 माइनस किए। उसके बाद माइनस कीजिए 1 लाख, 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, उसको रिफ्रेश करके 10,000 माइनस कीजिएगा। 1 लाख को डिलीट कर दीजिए, आप 46,000 माइनस किए थे। उसके बाद माइनस करिएगा 10,000, 10,000 के बाद 28,000, 10,000 माइनस 28,000 माइनस 30,000 माइनस 12,000। नहीं आ रहा है आंसर आप लोगों का। ये हो गया 4 लाख, मतलब लाइबिलिटी के तरफ हम लोग किए 4,58,500 माइनस 95,000 माइनस किए। उसके बाद माइनस कीजिए माइनस 1,90,000, उसके बाद माइनस कीजिए 47,000 47,500 माइनस कीजिए 46,000 46,000 माइनस कीजिए 10,000, 10,000 के बाद माइनस कीजिए 28,000 मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, माइनस कीजिए 30,000, माइनस कीजिए 30,000 और माइनस कीजिए 12,000। हो गया जीरो, जीरो हो गया मतलब क्या, इधर का जो बैलेंस है और इधर का बैलेंस दोनों इक्वल है। अब हम यदि इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लोग इधर से यदि जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वही बैलेंस आएगा जो इधर आपका लायबिलिटी साइड में आया है। तो इधर भी बैठा दीजिए 4,58,500। तो ये मैटर जो है हम लोग का क्लियरली पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे जो है आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा और सम्स को कंटिन्यू पढ़िएगा, पढ़ के उसको ऐसे फॉर्मेट बना लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ट्रेडिंग पीएल का, राइट हैंड साइड में आप बैलेंस शीट का जो आइटम दिया हुआ है उस आइटम सबको उतारेंगे। फर्स्ट कलम अमाउंट का, सेकेंड कलम में फर्स्ट कलम उसी को उतारेंगे जिसमें आपका एडजस्टमेंट रहेगा। जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट सेकेंड कलम में उतार दीजिएगा जैसे मैंने उतार दिया। तो बच्चों आज यही तक। अब नेक्स्ट डे को हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करके दूसरे चैप्टर पे आएंगे। थैंक यू।